गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 27 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो प्यारे गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 27 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। उस प्रतिपालक ईश्वर का द्वार तथा घर कैसा है जहां बैठकर वह संपूर्ण सृष्टि को संभाल रहा है। यहाँ पर सद्गुरु जी इस प्रश्न की निवृत्ति में उत्तर देते हैं। हे मानव, उसके द्वार पर नाना प्रकार के असंख्य वादन गूंज रहे हैं और कितने ही उनको बजाने वाले विद्यमान हैं। कितने ही राग हैं जो रागिनियों के संग वहां गान किए जा रहे हैं, और उन रागों को गाने वाले गंधर्व आदि रागी भी कितने ही हैं। उस निरंकार का यश पवन, जल तथा अग्नि देव गा रहे हैं, तथा समस्त जीवों के कर्मों का विश्लेषक धर्मराज भी उसके द्वार पर खड़ा उसकी महिमा को गाता है। जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को लिखने वाले चित्रगुप्त भी उस अकाल पुरुष का यशोगान करते हैं, तथा धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा लिखे जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का विचार करता है। परमात्मा द्वारा प्रतिपादित शिव, ब्रह्मा व उनकी देवियों यानी शक्ति जो शोभायमान हैं, सदैव उसका स्तुतिगान करते हैं। हे निरंकार, समस्त देवताओं व स्वर्ग का अधिपति इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा अन्य देवताओं के साथ मिलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारा यश गा रहे हैं। सिद्ध लोग समाधियों में स्थित हुए तुम्हारा यश गाते हैं। जो विचारवान साधु हैं वे विवेक से यशोगान करते हैं। तुम्हारा स्तुति गान यति, सती और संतोषी व्यक्ति भी गाते हैं, तथा पराक्रमी योद्धा भी तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। संसार के समस्त विद्वान व महान जितेंद्रिय ऋषि मुनि युगों युगों से वेदों को पढ़ पढ़कर उस अकाल पुरुष का यशोगान कर रहे हैं। मन को मोह लेने वाली समस्त सुंदर स्त्रियां स्वर्गलोक, मृत्युलोक व पाताल लोक में तुम्हारा गुणगान कर रही है। निरंकार द्वारा उत्पन्न किए हुए 14 रत्न, संसार के 68 तीर्थ तथा उनमें विद्यमान संत जन, श्रेष्ठ जन भी उसके यश को गाते हैं। सभी योद्धा, महाबली, शूरवीर अकाल पुरुष का यश गाते हैं। उत्पत्ति के चारों स्रोत अंडज, जरायुज, स्वेदज व उद्भिज भी उसके गुणों को गाते हैं। नवखंड, मंडल व संपूर्ण ब्रह्मांड जो सृजनहार ने बनाकर धारण कर रखे हैं, वे सभी तेरी स्तुति गाते हैं। वास्तव में वे ही तेरी कीर्ति को गा सकते हैं जो तेरी भक्ति में लीन हैं, तेरे नाम के रसिया हैं और जो तुझे अच्छे लगते हैं। अनेक अनेक और भी कई ऐसे जीव मुझे सिमरन नहीं हो रहे हैं जो तुम्हारा यशोगान करते हैं। हे नानक, मैं कहाँ तक उनका विचार करूं, अर्थात यशोगान करने वाले जीवों की गणना में कहाँ तक करूं। वह सत्य स्वरूप अकाल पुरुष
भूतकाल में था, वही सद्गुणी निरंकार वर्तमान में भी है, वह भविष्य में सदैव रहेगा। वह सृजनहार परमात्मा न जन्म लेता है और न ही उसका नाश होता है। जिस सृष्टि रचयिता ईश्वर ने रंग बिरंगी तरह तरह के आकार वाली व अनेक अनेक जीवों की उत्पत्ति अपनी माया द्वारा की है, अपनी इस उत्पत्ति को कर करके वह अपनी रुचि अनुसार ही देखता है, अर्थात उनकी देखभाल अपनी इच्छा अनुसार ही करता है। जो भी उस अकाल पुरुष को भला लगता है वही कार्य करता है और भविष्य में करेगा। इसके प्रति उसको आदेश करने वाला उसके समान कोई नहीं है। गुरु नानक जी का फरमान है कि हे मानव, वह ईश्वर शाहों का शाह अर्थात शहंशाह है, उसकी आज्ञा में रहना ही उचित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9197। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी मोहाली पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम लोग मोहाली में रहते हैं और मेरा ससुराल पालमपुर हिमाचल में है। घर वाले बहुत टाइम से भागवत कथा करवाने के लिए बोल रहे थे, पर हर बार कैंसिल हो जाता। संगत जी, 10-12 मई के करीब घर से फोन आया कि भागवत कथा रख दी है 3 जून से 9 जून तक, और साथ में यह भी बोला गया कि भागवत के दिन से 7 दिन पहले तुम बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए अपनी मंथली रूटीन से, अदरवाइज कथा अटेंड नहीं कर सकते। उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरी एज 45 प्लस है और मोनोपोज का टाइम है। मुझे खुद ही नहीं पता होता कि कब ठीक और कब नहीं, और मेरी बेटी भी 10th में है और उसका भी टाइम भागवत के आसपास ही था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मुझे भागवत अटेंड करना है बिना किसी वहम के और झूठ के। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मैं और मेरी बेटी 22 मई तक फ्री हो गए, और गुरुजी ने मेरा मन भी एकदम शांत रखा। कोई डाउट नहीं था मन में कि पता नहीं कब प्रॉब्लम शुरू हो जाए। मैंने पूरे विश्वास के साथ कथा अटेंड की और बिना किसी डाउट के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मेरी अरदास है कि मेरे मायके परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स का हाथ रखो। मेरे भाई और मदर की परेशानियों को दूर करो। मेरी मदर को इतनी हिम्मत दो कि वो अपना सत्संग शेयर कर सके। मैं उनको बहुत बार बोलती हूँ पर वो नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। आप दोनों की नेगेटिविटी को दूर करो, हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, और भाई को जॉब ब्लेस करो। वो लास्ट 6 मंथ से घर पे है। पहले हेल्थ इश्यूज थे, अब ठीक है। गुरुजी, उन पर भी अपना रहमत भरा हाथ रखो। मेरे भाई और मदर की तरफ से शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनको अभी तक संभालने के लिए, मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, मेरा बर्थ डेट 7 अगस्त है। गुरुजी, इस ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। पहले नहीं पता होता था 7 नंबर के बारे में, पर आपसे जुड़ने के बाद पता चला कि आप तो जन्म से ही मेरे साथ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बिन बोलियां सब कुछ जानदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुनो भैया, मेरा ये सत्संग लंबा हो गया है, प्लीज आप शेयर जरूर करना। गुरुजी का मेहर भरा हाथ सारी संगत पर, सोनू भैया और उनकी फैमिली पर हमेशा बना रहे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग, जो कि आंटी जी ने कुछ दिनों बाद हमें शेयर किया है। आंटी जी के माता जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू बेटा जी। मैं गुरु जी की बेटी मोहाली पंजाब से हूँ और मेरे मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7426। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, मैं आपको अपना छोटा सा सत्संग भेज रही हूँ, इसे स्वीकार कर लेना अपने चरणों में। गुरु जी, आपकी बेटी आपके आसरे अपने दिन रात काट रही है।
गुरुजी मेरे घर से सारी नेगेटिविटी निकाल दो और पॉजिटिविटी भर दो। आपकी बेटी बड़ी ही उदास रहती है, डर डर के जी रही है, सिर्फ आपका ही भरोसा और सहारा है, मुझे संभाल लो। मेरे बेटी की वजह से परेशानी है, उसे जॉब ब्लेस कर दो गुरुजी। वो 8 मार्च से घर पर है, पहले तो वो बीमार था, आपने उसे हेल्थ ब्लेस करी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। अभी वो ठीक है, छोटे मोटे इश्यूज हैं, पर जब वो घर से बाहर जाएगा तो उसकी बाकी प्रॉब्लम और नेगेटिविटी भी ठीक हो जाएगी। उसे जॉब ब्लेस कर दो गुरुजी। गुरुजी मैं अपना दूसरा शुक्राना करती हूँ जो आपने हमें मई 2024 में अपना नया घर ब्लेस किया। मैंने नेगेटिविटी के कारण आपका शुक्राना नहीं किया, मुझे माफ़ करो मेरे दातिया। घर ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज तक हम उस अपने घर में शिफ्ट नहीं कर पाए, आज भी रेंट पे ही हैं। मुझे पता है मैंने शुक्राना नहीं किया था। गुरुजी आपको हर एक पल, हर एक सांस का शुक्राना। अपनी बेटी के गुनाहों को जाने अनजाने में जो भी हुए हैं उन्हें क्षमा करो। मेरे बेटे को भी अपनी शरण लगाओ। गुरुजी सोनू बेटा, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसे ज़रूर शेयर करना प्लीज़ बेटा। आप पर सारी संगत पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0269। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी आप सब पे हमेशा अपनी मेहर बनाए रखें और हम लोगों पे भी मेहर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, ये मेरी बड़ी बेटी का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत खराब होने के कारण स्कूल नहीं जा रही थी और उसके टेस्ट भी शुरू होने वाले थे। किसी तरह वह गुरुजी की कृपा से स्कूल गई और जब टेस्ट शुरू हुए तो वह गुरुजी को साथ लेकर गई और अच्छे अंकों से पास हुई। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी बेटी 12th में है। मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी, आपसे अरदास है कि उसे अच्छे से अच्छे अंकों से पास करवा दीजिएगा। और गुरुजी मेरे फ़ोन पे बार बार गुरुपा का मैसेज फ्लैश हो रहा है कि बेटा शुक्राना कर और तुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। और यह भी आया करता है कि बेटा तेरा नया घर बना खड़ा है, बस तेरे शुक्राना करने की देर है। पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं। शुक्राना गुरुपा। सोनू भैया जी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा जिससे मैं और शुक्राना सत्संग लिख सकूं। गुरुपा, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। मेरे से जो गलती हुई हो उसे क्षमा करिएगा संगत जी और सोनू भैया जी। गुरुपा हम सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू जी एंड प्यारी प्यारी संगत जी को। संगत जी, मेरा डॉग काफी दिनों से ठीक नहीं था, तो जो डॉग का डॉक्टर है वो बड़ा महंगा है, तो इसी डर से मैं उसे दिखाने नहीं जा पा रही थी। पर 2 दिन पहले मैंने सोचा चलो कोई ना, जितने भी पैसे लगेंगे इसे दिखा ही देती हूँ, इसने कौन से अपने मुंह से कुछ कहना है। तो संगत जी, हमने डॉग को अच्छे से नहलाकर डॉक्टर के पास लेकर जाने को रेडी किया और मैंने अपने बेटे को बोला कि जा इसे दिखा। जब बेटा डॉग को लेकर गया तो मैंने उसे पैसे तो दे दिए, पर मन ही मन में गुरुजी से प्रे की कि गुरुपा 250-300 रुपये से ज़्यादा न लगे। तो संगत जी, डॉग की सारी मेडिसिन सिर्फ 300 रुपये में ही आ गई। लख लख शुक्राना गुरुपा, हर घड़ी का हर पल का शुक्राना गुरुपा। फिर कल हमारे साथ वाले घर में उन्होंने पीर बाबा का सत्संग रखा था और सारी गली को इनवाइट किया। गुरुपा ने मुझे वहां पर लंगर सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि लंगर वह छत पर बना रहे थे, तो मैंने सोचा छत पर तो बहुत गर्मी होगी, कैसे सेवा करूंगी। पर गुरुपा को कुछ नहीं कहा और सेवा के लिए चली गई। जब उनके घर पहुंची तो सभी लेडीज नीचे उतर रही थी। सीढ़ियों से मैंने कहा लंगर पक गया? कहते नहीं, लौ पर चपातियां जल रही हैं, इसलिए अब लंगर नीचे हॉल में बनाएंगे। मैं समझ गई यह सब गुरुपा की कृपा है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, मैंने एक बात सबसे पूछनी थी कि मुझे पता है गुरुपा सबको पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, मुझे भी काफ़ी टाइम से पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, पर कुछ भी पॉजिटिव होता नज़र नहीं आ रहा। जो भी मैसेज में डेट्स आ रही हैं वह सब खाली निकलती जा रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या मेरा नंबर अभी तक नहीं आया? मैसेज तो गुरुपा कहते हैं अब तेरा ही नंबर है। पता नहीं गुरुपा क्या कर रहे हैं, बट आई होप कि जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8412। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार है, यानी गुरु जी का दिन। गुरु जी की कृपा से मम्मी मुझसे मिलने आई। माँ बहुत खुश है संगत जी, वो हमेशा खुश रहती है ये देखकर कि मैं मस्ती से पढ़ाई कर रहा हूँ और चिलॉक्स रहता हूँ। गुरु जी की कृपा से कल मुझे बहुत बार गुरु जी ने तितली रूप के दर्शन दिए। अच्छा लगा देखकर कि गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे गुरु जी की कृपा यहाँ लखनऊ से हुई है। मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। गुरु जी ने हनुमान जी के बहुत अच्छे दर्शन करवाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से कल मुझे शरीर और सर में दर्द हो रहा था, पर आज नहीं हो रहा है। रक्षाबंधन माई गुरु जी ने दीदी की तरफ से आशीर्वाद दिया। पापा भी आए, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। शुक्राना गुरु जी। मुझसे अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज, संगत जी और सोनू अंकल जी मुझे क्षमा करेंगे। धन धन शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0862। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 6 अगस्त है और इस साल मैं 17 ईयर की हो जाऊंगी। गुरुजी ने इस बर्थडे मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज का दिन गुरु जी के सत्संग और शुक्राना से शुरू करना चाहती हूँ। ये मेरा गुरु जी नानू के साथ 2nd बर्थडे है और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु नानू मेरी लाइफ में पिछले बर्थडे में भी थे। गुरु जी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु नानू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। गुरु जी के आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज हुआ है। मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है। मैं बहुत लकी हूँ कि गुरु नानू मेरी लाइफ में हैं। मैं आज सुबह गुरु जी के सत्संग के साथ अपना दिन शुरू करना चाहती थी, बट मेरे पापा घर पर थे तो मैं घर से नहीं कर पाई। मुझे बहुत रोना आया, पर कोई ना, मैं करूँगी। मैं चाहती थी कि मुझे गुरु जी मेरे बर्थडे में मुझे अपना लॉकेट स्वरूप ब्लेस करें। गुरु नानू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा हर पल मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं आगे जाकर सेवा करना चाहती हूँ। जैसे सोनू अंकल हम सबका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, वैसे ही मैं आगे जाके मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ और मुझे अपने गुरु नानू पर पूरा ट्रस्ट है कि वो मुझे ये मौका ज़रूर देंगे। और मैं गुरु नानू से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटूंगी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वो हमारे दिल की सारी बातें जानते हैं और हमारा बहुत केयर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब संगत, अंकल आंटी को और हमारे प्यारे सोनू अंकल को ब्लेस करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4979। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू भैया, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सोनू भैया, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, कृपा करके इसको शेयर कर देना। 27 जुलाई को हरियाली तीज वाले दिन सुबह सुबह मेरे हस्बैंड सब्जी लेने के लिए गए। जैसे ही सोसाइटी से नीचे उतरे तो उनको एक बटरफ्लाई सीढ़ियों में दिखी। वह आगे चल पड़े और सब्जी लेकर वापस आए तो वहां पर वह बटरफ्लाई तब भी ऐसे ही बैठी थी। उसके आसपास एक बिल्ली घूम रही थी।
मेरे हस्बैंड अंकल जी को लगा कि कहीं यह बिल्ली बटरफ्लाई को नुकसान न पहुंचा दे। वह उसको अपनी उंगली पर बैठाकर ऊपर ले आए घर में। बड़े खुश होकर बोले, देख शिल्पी, मैं क्या लाया हूँ। और मैंने जैसे ही बटरफ्लाई देखी तो मेरे मुंह से निकला, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बोली, बटरफ्लाई को बालकनी में किसी पौधे पर बैठा दो। तो वह बोले कि यहाँ पर कहीं यह मर न जाए, इसको बाहर ही छोड़ आता हूँ। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है। वह उसको ऊपर दीवार पर बैठाकर आ गए। उसके बाद हम अपने काम में लग गए। मैं तीज का खाना बनाने लगी, वह भी अपने पूजा पाठ में लग गए। मंदिर गए, फिर हम लोगों ने पूजा की, खाना खाया। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, पर हम रहने वाले यूपी से हैं। तो यूपी में तीज वाले दिन बायना निकलता है। बायना निकाला, उसके बाद खाना खाया। संगत जी, मेरे हस्बैंड सोसाइटी का हिसाब किताब रखते हैं, तो उसी बीच में ही सोसाइटी का मालिक उनसे चेक लेने आया। उन्होंने उसको चेक तो दे दिया, पर उसको बोले कि हमारी बालकनी में कुछ फूलों के पौधे लगा दो ना, बड़े सूखे सूखे पौधे हो रहे हैं। वह भी भागा भागा नीचे गया और एक फूलों से भरा हुआ सदाबहार का पौधा हमारे फ्लैट में लगा दिया, बालकनी में। उसके बाद दोपहर का 1:30 बजा होगा। मेरे हस्बैंड अंकल जी बोले कि मैं हेयर कट करवाने जा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। वह जब हेयर कट कराकर वापस आ रहे थे तो बटरफ्लाई उनको फिर नीचे गिरी हुई दिखी उनके सामने। तो उनको लगा कि यह कहीं मर न जाए। वो उसको दोबारा से उंगली पर बैठाकर बालकनी में ले आए और फिर बैल बजाकर बोले कि देख शिल्पी, मैं फिर से ले आया तेरे गुरुजी को। मैंने भी जल्दी से दरवाजा खोला और हंसने लगी। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, बालकनी में फूलों का पौधा भी आ गया था। तो मैंने बोला, अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, अब आप इसको फूल पर बैठा दो। और वह फूल पर आराम से बैठ गई। संगत जी, 27 जुलाई को रविवार का दिन था। पूरे दिन वह आराम से बालकनी में फूल के ऊपर बैठी रही। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। और संगत जी, रात को मेरे हस्बैंड अंकल जी बोले कि बालकनी में 1 या 2 छिपकली हैं, कहीं वह उसको नुकसान न पहुंचा दे। तो हमने क्या किया संगत जी, डाइनिंग टेबल पर घेवर का एक टुकड़ा रखकर उस पर बैठा दिया और वह आराम से बैठी रही। मेरे हस्बैंड जी सुबह बताते हैं कि मैंने आधी रात को भी चेक किया था तो बटरफ्लाई आराम से सो रही थी। तो मैंने मुस्कुराकर पूछा कि आपको क्या पता कि वह आराम से सो रही थी। वह बोले कि वह एक तरफ ही लुढ़की हुई थी। अगले दिन फिर हमने उसको फूलों पर बैठा दिया और वह पूरा दिन फूल पर बैठी रही। मेरे हस्बैंड जी बोले कि गूगल पर सर्च मार कि तितलियां और क्या क्या खाती है। तो मैंने गूगल पर सर्च मारा तो उस पर लिखा हुआ था कि वह फूलों का रस भी चूसती है और सब्जियों का रस भी चूसती है। हम नीचे जाकर कुछ रस वाले फल लेकर आए और फिर अगली रात भी वह हमारे साथ ही रही। हमारे डाइनिंग टेबल पर नाशपाती की छोटी सी स्लाइस काटकर उसके पास बैठा दिया और वह पूरी रात बैठी रही। लेकिन जब दिन में वह हमारी बालकनी के फूल पर बैठी थी तो वह बार बार मच्छर जाली के ऊपर जाकर बैठ जाती थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वह बाहर उड़ना चाहती है। मैंने उसको एक बार फूल पर बैठाया, लेकिन वह वापस जाली पर जाकर बैठ गई। तो फिर तीसरे दिन मेरे हस्बैंड जी बोले कि इसको बाहर सोसाइटी के गार्डन पर छोड़कर आता हूँ। मंगलवार की सुबह जब मेरे हस्बैंड उसको हाथ पर लेकर बाहर निकल रहे थे तो वह उड़ रही थी, यानी कि वह स्वस्थ हो चुकी थी। फिर वह उड़कर मेरे हस्बैंड जी के सीने पर बैठ गई और जैसे ही वह नीचे सोसाइटी के गार्डन में गए, खुले आसमान में उड़ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय मेरे गुरुपा। संगत जी, वह बटरफ्लाई पूरे 2 दिन और 2 रात हमारे साथ ही रही। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, सॉरी संगत जी, सॉरी सोनू भैया, प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपने मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स नहीं शेयर करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मेरा नाम साक्षी है और मैं करनाल से हूँ। सोनू अंकल जी, आप मेरे मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स रिवील नहीं करिएगा प्लीज़। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसमें हमारे गुरुपा जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा जी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि गुरुपा जी ने मुझे बहुत ही कम रेट्स में सलून सर्विसेज करवा कर दी थी। एंड संगत जी, मेरी सर्विसेज में हेयर स्पा भी था। जब मैं हेयर स्पा करवाने गई तो वहाँ एक कस्टमर पहले ही बैठे हुए थे।
उन्होंने रूट टचअप करवाना था, तो उनको तो बहुत टाइम लगना था और मुझे जरा जल्दी फ्री होना था। तो बस गुरुपा जी ने सॉल्यूशन निकाल दिया संगत जी। पता नहीं क्यों बट वो लेडी रेट सुनकर ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चली गई और वहां जो भैया थे उन्होंने मेरा हेयर स्पा स्टार्ट कर दिया। और जब वो स्पा कर रहे थे तो वो लेडी जी वापस आ गई रूट टचअप करवाने। देखो संगत जी, गुरुपा जी ने मेरा काम भी करवा दिया और उनका भी। संगत जी, स्पा करवाते वक्त एकदम से वो भैया भागकर अंदर गए और कोई कैप्सूल लाकर मेरे हेयर रूट्स एंड लेंथ में लगा दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। मैं हैरान ही रह गई संगत जी। मुझे मेरा माइंड कह रहा था कि ये तो मेरे गुरुपा जी ने ही गिफ्ट दिया है मुझे, और मुझे गिफ्ट से रिलेटेड सत्संग भी मिल रहे थे सोनू अंकल जी के चैनल पर। कितने प्यारे हैं हमारे गुरुपा जी। सच में उनके जैसा प्यार हम बेटियों से कोई नहीं कर सकता। उनको मालूम है हमें क्या चीज खुशी देती है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। लव यू गुरुपा जी, लव यू। यू आर द बेस्टेस्ट। संगत जी, सोनू अंकल जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन रश्मि मालही आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, लोका दिया पुठिया गल्ला ना सुनिया कर। गुरुजी महाराज कहते हैं लोगों की गलत बातें या उल्टी बातें नहीं सुननी चाहिए। दूसरा वचन, सत्संग कर ते लोका दे वट कट दे। गुरुजी महाराज कहते हैं मेरी संगत है तो सत्संग कर और लोगों के घमंड चूर कर दे, उन्हें बता दे कि महापुरुष क्या होते हैं। तीसरा वचन, महापुरुषानु कदी आजमाना नहीं चाहिदा। गुरुजी महाराज कहते हैं महापुरुषों को कभी आजमाना नहीं चाहिए। चौथा वचन, लोकी मैनू आजमान देने मैं उनानू आजमांदा हाँ। गुरुजी महाराज कहते हैं लोग मुझे आजमाते हैं और मैं उनकी परीक्षा लेता हूं। पांचवा वचन, महापुरुषादे तीन ही वचन हों देने। गुरुजी महाराज कहते हैं महापुरुष सिर्फ 3 बार ही कहते हैं। अगला वचन, अपना भांडा साफ रखिया करो ते रोज साफ करना चाहिए है। गुरुजी महाराज कहते हैं अपनी आत्मा स्वच्छ रखनी चाहिए और रोज स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।